अगला बेटा अपना सवाल नंबर 8 करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का 8.1 प्रश्नावली का ये इसमें बोल रखा है अपन को कि यदि तीन कोट ए बराबर 4 हैं तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हैं या नहीं है। तो इसको हैं या नहीं है चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन बेटा 3 कोट ए बराबर कितना लिखा, पहले तो अपन ने 4 लिख दिया है। यहाँ से ये तो अपन को दे ही रखा था, उसके बाद एक अपन को पागल बना रहा था। कैसे पागल बना रहा था कि यहाँ जो 3 है वो गुणा में है। कहाँ ये कोट के साथ 3 गुणा में, गुणा वाले को अपन कहाँ भेज देंगे, भाग में भेज देंगे। मैंने यहाँ बता रखा है कि साइन होता है एल बटा के, कोस होता है ए बटा के, टेन होता है एल बटा ए, कोसेक ए होता है, सेक ए होता है, कोट ए होता है। अपन को किसका मान दे रखा है, कोट ए, और कोट होता है ए बटा एल। तो कोट के सामने लिख दूंगा मैं ए बटा एल, और यहाँ कोट कितना दे रखा था वैसे 3/4। तो आधार हो गए, यहाँ से आधार के सामने वाला 4 है तो आधार 4 है, लंब के सामने 3 है तो लंब 3 है। कौन नहीं है अपने पास, कर्ण नहीं है। तो इसके मान निकालने के लिए अपन को टेन के मान निकालने पड़ेंगे, साइन कोस के मान निकालने पड़ेंगे, साइन के मान निकालने पड़ेंगे। इसके लिए सारे मान निकालने के लिए अपने पास आधार होना चाहिए जो है, लंब होना चाहिए जो है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण के लिए अपन को पता है कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर किया, लंब का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर 16 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 16 9 जोड़े तो 25 हुए। 25 का वर्गमूल कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। कर्ण अपने पास 5 आ गया। अपन को ये जांच करने के लिए, सिद्ध करने के लिए टेन का, कोस का और साइन का मान चाहिए था। तो पहले मैंने टेन का निकाला। टेन क्या होता है, टेन होता है एल बटा ए, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार है, लंब है 3 और आधार है 4, तो 3/4 आ गया। ऐसे में कोस ए निकाला। कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, ए बटा के। आधार कितना है अपने पास 4 है, 4 लिखा, कर्ण कितना है 5 है, 5 लिखा। ऐसे साइन निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि साइन की भी मुझे ज़रूरत है। साइन है लंब बटा कर्ण, साइन होता है लंब बटा कर्ण, और लंब है अपने पास कितना 3, और कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण 5, 3/5। अब अपन को सिद्ध करना था, दिखाना था कि इसका मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ से एक की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या लाना था अपन को, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। एक की जगह 1 लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, टेन स्क्वायर ए। तो टेन का मान अपन ने निकाला है 3/4। तो टेन की जगह अपन ने लिख दिया 3/4, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। नीचे 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, टेन स्क्वायर है तो टेन की जगह रखा 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर, बराबर की जगह बराबर लिखा। कोस है, कोस है अपने पास 4/5 है, तो कोस के सामने लिखा, कोस की जगह लिखा 4/5, और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, बीच में माइनस है माइनस लगा दिया। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है तो साइन का मान है 3/4, और उस पर स्क्वायर था तो साइन का मान है 3/5, और उसका स्क्वायर था तो 3/5 का क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इनका स्क्वायर वगैरह करेंगे। देखो देखे अपन ने यहाँ से 1 की जगह 1/1 लिखा, माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16। ऐसे ही नीचे 1 की जगह 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं अपन आराम से। बीच में प्लस है, 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इधर था 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 4 गुणा 4 16 बन गया, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 25 बन गया। माइनस की जगह अपन ने क्या लिखा, माइनस लिख दिया। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, लिख दिया अपन ने। ऊपर एलसीएम लिया 1 और 16। बहुत से बच्चों को एलसीएम में, लघुत्तम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब भी संख्याएं प्लस माइनस में हो, बटे में हो और बीच में प्लस माइनस लगा हो, तो लघुत्तम लेके ही उनको जोड़ भागी कर सकते हैं अपन। यहाँ 1 और 16 का लघुत्तम आ गया 16, 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 16 एकम 16, बीच में माइनस माइनस। 16 का भाग 16 में कितनी बार, 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया तो 9 आया, तो यहाँ बन गया 16 माइनस 9/16। नीचे भी लघुत्तम आया 16, 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 को 1 से गुणा किया तो 16 आया, बीच में प्लस, प्लस की जगह प्लस। 16 का भाग 16 में 1 बार गया, 1 को 9 से गुणा किया तो 9 आया। यहाँ बन गया 16 माइनस 9/16, नीचे बन गया 16 प्लस 9/16। ऊपर नीचे सेम था, बस ऊपर माइनस था नीचे प्लस था। इधर एलसीएम लिया 25, 25 का भाग 25 में 1 बार, 1 को 16 से गुणा किया तो 16, बीच में माइनस, 25 का 25 में भाग 1 बार, और 1 को 9 से गुणा किया तो 9 आ गया। ऊपर जब भी ये घटाया 16 में से 9 तो 7 बचा, बटे में 16 था। नीचे 16 और 9
25 होते हैं, 25 है, और उसके नीचे 16 है, 16 लिख दिया। बटे के बटे में तो उल्टा होगा, 7/16 तो ऐसा लिखेंगे, और नीचे वाला उल्टा होगा, 16 तो कहाँ जाएगा ऊपर, 25 कहाँ आएगा नीचे, तो ये बन जाएगा 16/25। 16 से 16 कट गए, इधर 16 में से 7 गया तो कितना 16 में से 9 गया तो 7 बचा, नीचे 25 है, इधर आया 7/25 और इधर भी आया 7/25, और यही अपन को सिद्ध करना। तो बताइए वो पूछ रहा था कि बराबर है या नहीं है, ये है, बराबर है, इसमें आ जाएगा है। ठीक है, अगला वाला सवाल इसका, सवाल नंबर 9, प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 9 देखिएगा। 9 में आपको दे रखा है क्या, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर दे रखा है अपन को 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। इनके मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, मान ज्ञात करने के लिए अपने लिए दे रखे एक तो sin A का, सेक, cos C का, cos A का, sin C का, इनका मान निकालेंगे, तब जाकर के अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर cos A का, cos C का, sin A का, sin C का मान निकालेंगे, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो एक बार तो कोण A के लिए वैल्यू निकलवा रहा है, मान निकलवा रहा है, एक बार कोण C के लिए मान निकलवा रहा है, यहाँ भी कोण A, कोण C, कोण A, कोण C, तो एक बार तो कोण मान रहा है A पर, एक बार कोण मान रहा है C पर। तो जब कोण A पर मान रहा है तो उसके लिए मैंने त्रिभुज बना दिया है। त्रिभुज ये है ABC, जिसमें कोण B समकोण है, तो B तो फिक्स हो गया कि 90 पे होगा, समकोण पे होगा। उसके अलावा A और C मैंने इधर रख दिए। यहाँ कोण A के लिए कंडीशन में बात की जा रही है, कोण A वाले के लिए बात की जा रही है, तो A के सामने का, कोण A के सामने का क्या होगा, लंब होगा। 90 के सामने का फिक्स कर्ण होता है, और बची हुई भुजा क्या होती है, आधार होती है। अपन को tan A का मान दे रखा था 1/√3 बराबर कितना होता है, tan होता है लाल बट्टे कक्का के अनुसार, लाल बट्टे कक्का के अनुसार tan होता है लंब बटे आधार। तो tan हो गया लंब बटे आधार, लंब तो दिख रहा है मुझे 1, आधार दिख रहा है √3। अपन को क्या नहीं दे रखा है, इसमें अपन को कर्ण नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, कर्ण। तो कर्ण निकाल सकते हैं क्योंकि लंब 1 है, आधार √3 है। कर्ण निकालने के लिए होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार इसका स्क्वायर। लंब अपने पास 1 के, तो 1 का स्क्वायर किया, आधार √3 है तो √3 का स्क्वायर किया। 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1 गुणा 1 मतलब 1 होता है, √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुणा √3, अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट को हटा देता है, और कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 1 और 3 को जोड़ा तो अपने पास 4 बन गया, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि कर्ण आ गया अपने पास कितना, 2 आ गया। अब अपन को किस किस की जरूरत है, कोण A के लिए एक तो sin A की जरूरत है, एक cos A की जरूरत है। तो sin A के लिए साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो इस कंडीशन के लिए, कोण A की कंडीशन के लिए sin A लंब बटे कर्ण निकालने के लिए लंब तो दे रखा है 1, और कर्ण अभी भी निकाला है कितना है, 2 रख दिया। ऐसे ही अपन को क्या किसकी भी जरूरत है, कोण A के लिए cos A की भी। cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है इस कंडीशन में, आधार है अपने पास √3 लिखा, और कर्ण कितना निकाला है अपन ने, 2 रख दिया। ऐसे ही इसी कंडीशन में एक तो cos C और sin C की भी जरूरत है, तो कोण C के रेस्पेक्ट में अपन अब निकालेंगे, कौन कौन, cos C और sin C। तो अब कोण को कहाँ ले जाएंगे, पहले तो कोण था A पर, क्योंकि कोण A के रेस्पेक्ट में निकालने थे। अब कोण कहाँ ले गए, C पर, क्योंकि किसकी कंडीशन में निकालने, C पर, C की कंडीशन में। तो C पर कोण मानेंगे तो उसके सामने का लंब होगा, 90 के सामने का कर्ण होता है, बचा हुआ आधार होगा। इसकी कंडीशन में साइन C निकालेंगे अपन, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। इसमें इसमें लंब ये था और आधार ये था, कोण जैसे ही बदला, पहले कोण यहाँ था, कोण अब C पे चला गया, कोण जैसे ही बदला, यहाँ जहाँ लंब था वो तो आधार बन गया है, और जहाँ आधार था वो क्या बन गया है, अब लंब बन गया है। तो साइन से क्या निकलेगा, L/K, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, √3, कर्ण कितना है, 2, √3/2 लिख दिया। cos C निकालेंगे अब अपन, cos C होता है आधार बटे कर्ण, आधार की जगह लिख किया अपन ने 1 और कर्ण की जगह लिख दिया 2, ऐसे निकल गया। अब इनके मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। पहला सवाल है साइन ए cos C प्लस cos A sin C निकालो, तो साइन ए की जगह तो साइन ए का मान रख देंगे, ये रहा साइन ए का मान 1/2, cos C की जगह cos C का मान रख देंगे, कितना है 1/2, cos A की जगह cos A का मान रख देंगे √3/2, और sin C की जगह sin C का मान रख देंगे √3/2। ऐसे ही इसमें अपन मान रख देंगे। तो मैंने मान रख के अगले में आगे बताया है, देखो जैसे कहाँ बताया है, दिखाया है इसके अंदर कि पहला सवाल है
साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान निकालो। साइन ए का मान अपने पास 1/2 था, अभी ये भी आगे देखा अपन ने। कोस सी का मान 1/2 है, बीच में प्लस है। कोस ए का मान √3/2 है और कोस सी का मान √3/2 है। जहाँ बीच में कुछ नहीं होता वहाँ गुणा होता है। 1/2 गुणा 1/2, एक ऊपर का ऊपर से गुणा होता है, एक से गुणा होता है एक, और 2 से 2 गुणा हुआ तो 4 बन गया। ऐसे ही बीच में प्लस है, √3 से √3 गुणा हुआ तो रूट का 9 बनेगा। रूट का 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3, और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना बना 4 बन गया बेटा। अब लघुत्तम आया, कितना आया लघुत्तम 4 आया है। 4 का भाग 4 में एक बार, एक को 1 से गुणा किया तो 1, बीच में प्लस है। 4 का भाग 4 में एक बार, एक को 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3, एक और 3 हो गए कितने 4, और 4 से 4 कितनी बार कट जाता है एक बार। इसका आंसर कितना आ गया है 1 आ गया। अगला सवाल है इसी के अंदर, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान निकालिए। कोस ए का मान अपन ने निकाला है, कोस ए का मान √3/2 होता है, कोस सी का मान 1/2 होता है, बीच में माइनस लिखा। साइन ए का मान निकाला था 1/2 और साइन सी का मान निकाला था √3/2, ये लिख दिए। √3 1 से गुणा हुआ तो √3 1 से गुणा होते ये √3 बनेगा, 2 से 2 गुणा हुआ तो 4 बनाए, बीच में क्या आ गया है माइनस आ गया है। 1 से √3 गुणा हो तो √3 है, 2 से 2 गुणा हो तो कितना बनेगा 4 बनेगा। यहाँ 4 और हैं और यहाँ 4 है, लघुत्तम कितना आ गया 4। 4 का भाग 4 में एक बार, एक को √3 से गुणा किया तो √3 आएगा, बीच में माइनस है। 4 का भाग 4 में दिया तो एक बार, एक को √3 से गुणा किया तो √3 आएगा, तो √3 माइनस √3, सेम संख्या में से सेम संख्या अगर घटाई जाती है तो 0 आता है। तो ऊपर बचा कितना 0/4, और किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो कितना आ जाता है 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका अगला सवाल है बेटा 10वां। इसका 10वां सवाल जो है उसको बच्चे थोड़ा सा कठिन समझते हैं, कठिन लगता है। तो 10वां सवाल वैसे नॉर्मल ही है। 10वें सवाल में बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी दे रखा है और पी क्यू बराबर 5 सेमी है, जिसमें अपन को निकालना है, निकालने के लिए बोला है साइन पी कोस पी टेन पी। तो ये अपन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले मैंने डायग्राम बनाया है। डायग्राम में त्रिभुज के 3 पॉइंट दिखाए, पी क्यू आर है तो पी यहाँ दिखा दिया, क्यू यहाँ दिखा दिया, आर यहाँ दिखा दिया। क्यू मैंने यहीं दिखाया है, क्यों दिखाया है, क्योंकि उसने बोला था कोण क्यू पे क्या है समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री का बनेगा। वहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अपन को दे रखा है कि पी क्यू कितनी है 5 सेमी, ये देखो देखो 5 सेमी दे रखी है पी क्यू। और क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेमी दे रखा है। मैं यहाँ से पी आर का मान निकाल सकता हूँ। प्लस वाला ना एक नंबर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो किसका बन जाता है माइनस का, तो पी आर बराबर आ गया 25 माइनस क्यू आर। अपन को पाइथागोरस प्रमेय पता है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये अपन सूत्र के रूप में इतनी देर से काम भी ले रहे थे। कर्ण अपन को दिख रही है, ये 90 के सामने की क्या होती है कर्ण होती है। अगर मैं थीटा यहाँ मानता हूँ क्योंकि पी 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 कोण के लिए निकालना है, तो ये क्या होगा लंब होगा और ये क्या होगा आधार होगा। यहाँ पर लंब का कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 25 माइनस क्यू आर है, 25 माइनस क्यू आर उसका क्या है कर्ण का स्क्वायर है। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, बराबर की जगह बराबर। लंब कितना है, लंब है सॉरी ये मैंने आगे पीछे लिख दिया है। आधार कितना है, आधार है 5, तो आधार की जगह 5 लिख दिया, 5 का स्क्वायर। और लंब कितना है, लंब है यहाँ पे, लंब कुछ नहीं दे रखा केवल क्यू आर है, तो इस बिंदु के नाम लिख दिया क्या क्यू आर, उसका क्या लिख दिया है होल स्क्वायर लिख दिया है। अब अपन को पता है कि a माइनस बी अगर कोई आइडेंटिटी दिख जाए उसका स्क्वायर निकालना हो तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनता है। तो यहाँ से a का काम कर रहा है 25 और b का काम कर रहा है क्यू आर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2, सूत्र में आता है 2, माइनस की जगह माइनस 2 ए बी, ए की जगह लिखा 25, बी की जगह लिखा क्यू आर, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर। इधर 5 का स्क्वायर किया 25 और प्लस की जगह प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर 25 का स्क्वायर 25 गुणा 25 जो होता है वो 625 होता है, बीच में है अपने पास माइनस, और 25 को 2 से गुणा किया तो 50 क्यू आर बन गया है, और क्यू आर का स्क्वायर यहाँ है
बराबर की जगह बराबर, 25 की जगह 25, प्लस की जगह प्लस, क्यू आर स्क्वायर की जगह क्यू आर स्क्वायर। ये क्यू आर स्क्वायर ये क्यू आर स्क्वायर दोनों सेम है, हट जाएंगे। अगर मैं इसको इधर लाता तब भी माइनस हो जाता, प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है और घट जाती है और जीरो बन जाती है। तो मैंने पहले ही काट दिया कि हट जाएगा। यहाँ 425 माइनस 50 क्यू आर की जगह ऐसा अक्सर लिख दिया, बराबर 25 की जगह 25 लिखा। ये अंग्रेजी की संख्या एक तरफ रख दी है, अंग्रेजी के साथ है ना, इंग्लिश वर्ड के साथ वेरिएबल वाली है। तो माइनस 50 क्यू आर यहीं रख दिया। ये प्लस का था, किसका था, ये प्लस का। ये प्लस का 625 उठ के उधर गया तो किसका बनेगा, माइनस का। माइनस के 50 क्यू आर इधर लिख दिया। 25 में से 625 में से 25 गया तो माइनस के 600 बचेंगे। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ये 50 क्यू आर बराबर कितना आ गया, 600। ये 50 गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, अब भाग में चला जाएगा। 50 गुणा वाले को अपन भाग में भेजेंगे। तो देखा यहाँ पे कि 50 गुणा वाला भाग में गया तो क्यू आर बराबर हो गया 12। मतलब अभी अभी पर ने देखा कि 50 क्यू आर बराबर 600 था। तो क्यू आर बराबर 600 बटा 50। ये जीरो से जीरो कैंसिल, कितनी बार कटा इससे, 12 बार। तो क्यू आर कितना गया है, 12 आ गया है। क्यू आर अपने पास 12 आ गया बेटा। पी आर अपन ने निकाला था, ये पी आर जो था अपन ने निकाला था कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर था। तो पी आर की जगह पी आर लिखा, 25 की जगह 25 माइनस क्यू आर, ये अपने को सवाल में दे रखा था। पी आर की जगह पी आर लिखा, 25 की जगह 25 लिखा, क्यू आर अभी भी निकाला है मैंने 12। तो क्यू आर की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 12। 25 में से 12 गया तो कितना बचा, 13। यानी कि पी आर कितना गया, 13। तो पी आर की जगह 13 लिख दूंगा, क्यू आर मेरे पास 12 आ गया है और पी की मुझे दे रखा था 5 से में। अब मेरे पास लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है, तीनों चीज़ें हैं। मुझे क्या निकालना था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। मुझे पता है कि एंगल पी पर दे रखा है, कोण किस पर दे रखा है, कोण पी पर दे रखा है। तो पी के सामने का लंब होगा, 90 के सामने का कर्ण होगा, बची भुजा आधार होगी। यहाँ से देखा कि साइन पी बराबर निकालना है तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ से मुझे लंब दिखाई दिया 12 तो 12 लिख दिया, कर्ण दिखाई दिया 13 तो 13 लिख दिया। कोस पी निकाल रहा हूँ मैं, कोस होता है आधार बटे कर्ण। आधार मुझे दिख रहा है 5 तो आधार के सामने लिखा 5, कर्ण मुझे दिख रहा है 13 तो कर्ण के सामने लिख दिया 13। ऐसे मुझे टेन निकालना है, टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब मुझे दिखाई दे रहा है कितना, 12, और आधार दिखाई दे रहा है बेटा मुझे कितना, 5। तो 5 लिख दिया मैंने। अब इसका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है 11 वाला, जो सत्य और असत्य के बारे में बताता है अपन को। ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में बहुत कम पूछता है, वैसे पूछता नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं अपन। सीधे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला वाला, सत्य असत्य में जो पहला सवाल है 11वें का। पहले 11वां सवाल सुनो। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण सहित। उनके कारण भी बताने हैं अपन को, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। पहला 11वीं का पहला सवाल है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ये सवाल ऐसे बोल रहा है बेटा कि टेन ए का मान क्या कह रहा है कि सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। तो ये सही है या गलत है बताना है। अपन ने देखा कि लंब और आधार से टेन बनता है। एक बार मैंने लंब लिया 3 और आधार लिया 4, और एक बार मैंने लंब लिया 4 और आधार लिया 3। हमेशा लंब और आधार में से कोई सी भी भुजा बड़ी हो सकती है, कोई सी भुजा बड़ी हो सकती है, पर यह फिक्स है कि कर्ण जो है वो हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। लंब और आधार में से कोई सी भी भुजा बड़ी हो सकती है। मैंने एक बार लंब लिया 3, आधार लिया 4, तो टेन थीटा आया 3/4 और उसका मान आया 0.75। फिर दूसरी कंडीशन में मैंने लिया कि लंब मैंने मान लिया है 4 और आधार मैंने मान लिया है 3, और टेन थीटा निकाला। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंबे 4 और नीचे लिखा आधार 3। 4 में 3 का भाग दिया तो 1.333 आता जाएगा। तो यहाँ एक तो आ रहा है 1 से कम टेन का मान, एक आ रहा है 1 से ज़्यादा, यानी कि ये सही है। क्या इसने क्या कहा है कि टेन ए का मान सदैव हमेशा 1 से क्या होता है, कम। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 1 से क्या होता है, ज़्यादा भी होता है। अतः ये क्या है, ये असत्य है। क्या है बेटा, असत्य। ऐसे दूसरा वाला सवाल है, कोण ए के किसी मान के लिए से के 12/5 संभव है क्या। तो देखो सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 12 है, आधार कितना है 5 है। मैंने अभी भी कहा था कि कर्ण बड़ा हो सकता है, जबकि लंब और आधार में कोई भी बड़ा हो सकता है, पर कर्ण पिक से बड़ा होगा और आधार
कर्ण से छोटा होगा। तो ये संभव है ना। कर्ण क्या है 12 है, आधार कितना है 5 है। तो कर्ण क्या होता है बड़ा होता है, आधार क्या होता है छोटा। तो ये सही बोल रहा है, सत्य है। फिर एक कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति जो गणित लेता है, मैथ सब्जेक्ट लेता है, गणित सब्जेक्ट जो लेता है, उनकी 11वीं के अंदर आता है। ये सवाल 10th से रिलेटेड नहीं, वैसे 11वीं से रिलेटेड है, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है कि कोस ए कोण ए के कोसकेंट, मतलब कोसकेंट वगैरह के, मतलब कोस ए का, टेन ए का, साइन ए का, इनका सबका शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है। जब गणित लेते हैं तो गणित आगे सब्जेक्ट जो लेंगे 11th में उनके लिए बताया जाता है कि साइन SINE इसको शॉर्ट फॉर्म में SIN बोला जाता है, और कोसाइन कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कोस बोला जाता है COS, और टेंजेंट टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में टेन बोला जाता है, और कोसकेंट को शॉर्ट फॉर्म में कोसेक बोला जाता है, सेकेंड को सेक बोला जाता है, कोट टेंजेंट को कोट बोला जाता है। यहाँ पर कोस जो है कोसकेंट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होगी। कोसकेंट किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, कोसकेंट होती है कोसेक की, जबकि कोस ए की शॉर्ट फॉर्म तो क्या बनेगी, कोस ए किसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी, कोसाइन की। किसकी बनेगी बेटा, कोसाइन की। तो अगर ये आता कि कोस ए कोण ए और कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त मतलब छोटी फॉर्म है, तब तो सही होता। अभी क्या ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि कोस केंट जो होता है वो संक्षिप्त रूप कोस का नहीं होकर किसका होता है, कोसेक का होता है। ठीक है बेटा। इसका चौथा वाला सवाल दे रखा है अपन को क्या, कि कोट और ए का गुणनफल होता है, ऐसा संभव नहीं है। अपन कोई भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोण लिखते हैं तो बीच में गुणा नहीं लगाते हैं। तो ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, ये असत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, असत्य। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 पॉसिबल है क्या, संभव है क्या। तो देखते हैं। साइन थीटा होता है, दे रखा है 4/3। साइन होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ देखो लंब कितना दिख रहा है 4, कर्ण कितना दिख रहा है 3। लंब 4 और कर्ण 3, ऐसा संभव है क्या, नहीं बेटा। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि लंब हमेशा छोटा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। जबकि यहाँ तो कर्ण छोटा दे दिया है, लंब क्या दे दिया है, बड़ा दे दिया है। तो ये क्या है, सत्य या असत्य, यह असत्य है। ठीक है, थैंक यू बेटा। ये प्रश्नावली 8.1 है, इसके सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आगे देखना चाहते हैं अगर अगले वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को। ठीक है, थैंक यू बेटा।